नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों की जो कि बहुत ज़्यादा रोते हैं। स्पेशली उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं जो कि जिन्हें अभी बोलना नहीं आता है। मतलब आप मान सकते हैं 1 साल से छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं। लगभग न्यू बॉर्न से लेके 1 साल तक के बच्चे जो कि अपने एक्सप्रेशन जो है शेयर नहीं कर सकते और बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनके क्वेश्चन यही आते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत रोता है और हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में वो क्यों रो रहा है या रो रही है। तो देखिए, बच्चों के रोने के बहुत ही लिमिटेड कारण होते हैं, बहुत ज़्यादा कारण नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के लिए वो रोता है। तो होता क्या है, अगर न्यू बॉर्न बेबी है और 1 से लेकर 3 घंटे तक पूरे दिन में अगर वो रोता है तो ये एकदम नॉर्मल बात है। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन न्यू बॉर्न बेबी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रोना बहुत जरूरी होता है। सो एक घंटा, 1 डेढ़ 2 घंटा अगर बच्चा पूरे दिन में रो रहा है तो वो काफी नॉर्मल बात है। बट उसके रोने के पीछे कारण क्या है ये हम जान लेते हैं। तो बच्चा अगर रोता है मान लीजिए, तो उसके स्पेसिफिक कुछ कारण मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप अगर उनके ऊपर काम करेंगे, मतलब आप बहुत जल्दी पहचानने की कोशिश कर जाएंगे जैसे जैसे मैं आपको बातें बताऊंगी। तो पहली चीज है भूख। छोटा बच्चा है, बोल नहीं सकता, और भूख ऐसी चीज है कि जो दिन भर लगती है, क्योंकि बच्चे का पेट एकदम छोटा सा होता है। वो एक साथ में हमारी तरह 2 या 3 बार खा के नहीं रह सकता है। उसको हर 2-3 घंटे में दूध चाहिए होता है। और 6 महीने के बाद की बात करते हैं तो भी बच्चे को खाने को चाहिए रहता है 3 या 4 घंटे के ड्यूरेशन में। तो बच्चा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन यही होता है। आपका बच्चा अगर बहुत रोता है तो एक बार चेक कीजिए कि बच्चा भूखा तो नहीं है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो वो रीजन हो सकता है कि नींद। अगर बच्चे की नींद प्रॉपर नहीं होती है, मान लीजिए बच्चा जो है, आप चाहते हैं कि बच्चा, अगर न्यू बॉर्न की हम बात करते हैं तो बच्चा जो है लगभग 16 से 18 घंटे की नींद लेता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी नींद जो है वो कम हो जाती है। बट अगर हम बात करते हैं 1 साल तक के बच्चे की, तो एटलीस्ट वो 10 से 12 घंटा 1 साल का बच्चा जो है वो सोता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप बहुत सारी एक्टिविटीज करवा रहे हैं बच्चे के साथ में और बच्चे की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो अभी बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है और रोना शुरू कर देता है। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, बच्चे को इजीली जिस पोजीशन में वो सोता है, जिस आरामदायक जो भी उसके लिए मुद्रा है, वहां पे आपको बच्चे को सुलाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आवाज। कई सारे बच्चे ऐसा होता है कि जब वो पैदा होते हैं उनको बहुत शांति की आदत हो जाती है, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ नहीं भी होती है। तो जब तक शांति नहीं होती बच्चा सो नहीं पाता। तो क्या है, नींद जो है वो बहुत कनेक्ट है शांत वातावरण से। तो कुछ बच्चे बहुत शांत वातावरण में ही सोते हैं, और अगर बहुत शोरगुल हो रहा है, बच्चा सो नहीं पाता और उसको नींद आती है, तो उसको चिड़चिड़ापन होता है, तो जिससे वो बच्चा रोने लग जाता है। तो बच्चा अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा, केवल उसके पास रोना ही माध्यम है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि बच्चा जब सोने के लिए आप उसको, जब बहुत ज्यादा शोरगुल है तो कोशिश कीजिए, अगर बच्चा शांत वातावरण में सोता है तो उसको एकांत में ले जाएं और सुलाएं। तो देखिए, अभी तक हमको बात समझ में आई। एक तो बच्चे को भूखा नहीं रखना है, जब भी उसको भूख लगती है उसको पेट भर देना है तो बच्चा शांत हो जाएगा। दूसरी बात हो गई है कि बच्चा जो है उसकी नींद अगर नहीं हो पाई है तो भी बच्चा रोता है, इसलिए उसको सुलाना है। तीसरा, शांत वातावरण देना है ताकि बच्चा वो नींद से ही कनेक्टेड है, बट शांत वातावरण में जो बच्चे सोते हैं उनको एकदम एकांत में ले जाके सुलाइए। अब देखिए, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, परंतु इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादातर बच्चों के लिए डायपर प्रेफर करते हैं कि वो बहुत लंबे टाइम तक बच्चों को डायपर में छोड़ते हैं।
तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, अगर आप बच्चे को डायपर में छोड़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु 2 से 3 घंटे के बीच में उसका डायपर चेंज कर देना चाहिए। देखिए 2 से 3 घंटा हम जनरली कहते हैं, बट कुछ बच्चे जो हैं वो बार बार डायपर गीला करते हैं। तो आपको जब लगता है कि हाँ बच्चों ने 1-2 बार उसको डायपर गीला है, थोड़ा हैवी हो गया है, तो 2-3 घंटे में आपको चेंज कर देना है। तो अगर वो गीलेपन से भी बच्चे को प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको रैशेज होते हैं और ये सारी प्रॉब्लम से बच्चा रोता है और हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके। मेरी बेटी का हम कहीं बाहर गए थे, ट्रैवल कर रहे थे और बहुत लंबे टाइम तक मैंने डायपर चेंज नहीं कर पाई थी, बिकॉज मैं उसके साथ बहुत सारे डायपर्स नहीं लेके जा पाई थी और मैं कहीं अटक गई थी। तो बच्ची बहुत रोने लगी, उसको रैशेज हो गए और फिर इस चीज़ को मैंने समझा कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करता है इस चीज़ को लेके। तो आप चेक कीजिए कि डायपर जो है वो टाइम टू टाइम आप चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो गई 4 बातें। 5वीं बात है, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा कभी क्या करता है, जब आप उसको खाना खिलाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को आपने खिलाया और उसके बाद जब वो बर्पिंग करता है, डकार लेता है, तो कई बार उसका दूध जो है उसके कपड़ों तक थोड़ा थोड़ा चला जाता है और वो जो स्मेल है वो बच्चा सहन नहीं कर पाता है। हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, परंतु छोटा बच्चा जो है, जैसे हमको समझ में आता है गंदगी के बारे में और हमको स्मेल से नींद नहीं आती, सेम बच्चों के साथ भी ऐसा होता है और वो कह के नहीं बता पाते, परंतु उनको ऐसा गंदगी का अनुभव होता है, एहसास होता है और बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो देखिए जब भी उसके आसपास गंदगी है, गंदे कपड़े हों या फिर बच्चे ने उल्टी करी, तो आप हमेशा या तो उसके नैपकिन लगाएं या फिर आप उसके कपड़े अगर गंदे हो चुके हैं तो उनको चेंज कीजिए। इसके अलावा कई बार बोतल जो हम देते हैं, कई बार हम दूध देते हैं और बोतल को बॉईल नहीं करते हैं, तो क्या होता है, एक बार हमने उसको दूध दे दिया, उसके बाद पानी से वापस से धो के हमने फिर से उसको दूध बना के दिया, तो बच्चा क्या करता है, ना तो दूध पीता है और भूखा रहता है और जोर जोर से रोता है। तो बोतल की सफाई का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अगर उसको बोतल में दूध दे रहे हैं, जिसमें भी यूटेंसिल में आप उसको खाने का या पीने का जो भी दे रहे हैं, वो क्लीन है या नहीं, ये भी आपको देखना है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को गंदगी के बारे में समझ में आता है और जब उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ तक तो हो गई। अब हमारी अलग से जो बहुत एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है, बच्चे का पेट दर्द। पेट दर्द बहुत ही आम समस्या होती है छोटे बच्चों के लिए। बच्चे का अगर पेट में दर्द होता है, बच्चे को समझ में नहीं आता है और बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो जब भी आपको लग रहा है कि बच्चे ने आज कुछ ज़्यादा खाया है या फिर वो वॉमिट कर रहा है या फिर आप उसके पॉटी से समझ सकते हैं कि अगर उसने नहीं की है या बहुत हार्ड हो रही है, तो यहाँ पे बच्चे के पेट से संबंधित समस्याएं हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अगर उसको एकदम साफ सुथरी बोतल में या फिर आप उसको ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं बट बच्चा नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसके पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आपको पेट से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं या आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब बच्चे के कान में दर्द, पेट में दर्द के अलावा की मैं बात कर रही हूँ, सर्दी। अगर बच्चे को सर्दी है और बच्चा बहुत रो रहा है तो उसका केवल एक ही रीज़न होता है, वो है उसकी नाक बंद। क्योंकि बच्चा सोता है, उसकी नाक बंद होती है और वो उठ जाता है और उसकी नींद खराब होती है और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो बच्चा रोता है। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। यहाँ पे आपको एक नेजल ड्रॉप आती है, नेजोमिस्ट आती है, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता, केवल वो नमक का पानी होता है, वो आप बच्चे के नाक में डाल दीजिए। बच्चा, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है और ये क्या होता है हम लोग समझ नहीं पाते। बच्चे को सर्दी होती है, हम बहुत सारी उसको दवाइयाँ देते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे को सर्दी हो तो जायफल का दूध दीजिए और नेजोमिस्ट नाक में डालिए, बच्चा एकदम रेडी रहेगा आपका। तो ये तो सारी मेन प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा अगर बच्चा
बच्चा किसी अनजान को देखता है, अनजान की गोदी में जाता है, उसको पहचानने से डरता है, तब भी वो रोता है, नई जगह पे जाने पे डरता है तब वो रोता है। तो और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, परंतु मेन जो रीजन है वो है भूख, वो है गंदगी, वो है नींद, वो है पेट दर्द, वो है कभी ज्यादा खाना या फिर कम खाना, दोनों ही चीजें हो सकती है, या फिर सर्दी या फिर अनजान जने को देखना। तो मेन चीजें क्योंकि मैंने अभी तक यही ऑब्जर्व करी है और इन सब चीजों का मैंने ध्यान रखा है, तो मैंने तो बच्चे को बहुत ही हंसता खेलता हुआ ही देखा है। एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर आपका बच्चा बहुत रोता है तो इन चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और ये जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके देखिए, आपके बच्चे के रोने की जो समस्या है वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ये सारे जो टिप्स मैं बताती हूँ उनको अप्लाई करते हैं और आपको फर्क नजर आता है अपने बच्चे में, तो प्लीज मुझे लिख के बताइएगा। और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।